बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, सऊदी अरब में एक औरत अपनी बेटी को समंदर में फेंकने ले गई और जब समंदर में फेंकने लगी तो क्या मौजज़ा हुआ। दोस्तों, अगर ये मंजर कैमरे में रिकॉर्ड ना होता तो आप यकीन न कर पाते। आप ये मंजर देखकर खुद सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसी माएँ भी हो सकती हैं। दोस्तों, ये हाल ही में पेश आने वाला वाकया और वीडियो हमें एक बहन ने भेजी है, जिसे सुनकर और देखकर आपका दिल दहल जाएगा। मगर ये सब जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को आखिर तक देखना होगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आइए आगाज करते हैं और बताते हैं और दिखाते हैं इस वाकये को जिसे हमारी एक बहन ने हमारे साथ शेयर किया है। दोस्तों, ये वाकया यकीन जानिए अपनी नौयत का अजीबो गरीब वाकया है, क्योंकि उमूमन आपने सुन रखा होगा कि बेटी की पैदाइश ससुराल वालों या शौहर के लिए नापसंदीदगी का बायस बने और बहू या बीवी पर जुल्म किया गया। ऐसे लातादाद वाकयात आए दिन सुनने और देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल अजीब और अलग है। दोस्तों, हमें ये वाकया हमारी एक मुस्लिम बहन जो सऊदी अरब में जिद्दा में मुकीम है, उन्होंने हमें बजरिया ईमेल भेजा है। वो कहती हैं कि उनके सामने फ्लैट में एक सऊदी कपल रहता था। उनकी शादी को 6 साल हुए थे और उनकी एक 4 साला बेटी भी थी। उनकी कहानी कुछ यूं थी कि अब्दुल्लाह बिन उबैद नामी ये शख्स जिद्दा की यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। खुश अखलाक और दीनदार शख्स था। उसकी शादी उम्मे रुकैया नामी लड़की से हुई जो अपने माँ बाप की लाडली अकलौती बेटी थी। माँ बाप के लाड प्यार ने उसको काफी जिद्दी और खुदसर बना दिया था। पढ़ी लिखी भी थी मगर तल्ख और बदजुबान थी। शादी के पहले साल ही अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद लगा दी। उम्मे रुकैया को बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन जब उसने अल्ट्रासाउंड के जरिए ये जाना कि उसके यहाँ बेटे ने ही जन्म लेना है तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने बेटे का नाम भी सोच लिया। उसके लिए कपड़े बनाए। दोस्तों, पैदाइश का वक्त आन पहुंचा, मगर उसकी खुशी उस वक्त खाक हो गई जब उसके यहाँ बेटा नहीं बल्कि बेटी का जन्म हुआ। अस्पताल में होश आते ही जब उसे ये मालूम हुआ कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है तो उसने डॉक्टर पर ही चीखना शुरू कर दिया कि ये कैसे मुमकिन है जबकि अल्ट्रासाउंड में आप बेटा बता रहे हैं। डॉक्टर्स ने उसको समझाने की कोशिश भी की कि कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं कि अल्ट्रासाउंड में किसी मसले के बायस जांचने में गलती हो जाए। अब्दुल्लाह तो खैर अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाला शख्स था। वो बेटी की पैदाइश पर बहुत ज्यादा खुश था और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। मगर अपनी बीवी का ऐसा रवैया देखकर वो परेशान हो गया और उसे समझाने की कोशिश करने लग गया। मगर रुकैया ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी। वो किसी सूरत समझ ही नहीं पा रही थी और बेटी की पैदाइश को कबूल नहीं कर पा रही थी। उसने डॉक्टर पर मुकदमा भी दायर कर दिया कि उन्होंने हमें धोखा दिया है। अब्दुल्लाह ने बहुत मुश्किल से सारे मामले को हल किया और रुकैया को समझाया, देखो, औलाद अल्लाह की देन है। वो जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटे, और बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। वो जिस शख्स से खुश हो उसे बेटियां अता फरमाता है। हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियों से बेपनाह मोहब्बत थी, मगर अब्दुल्ला की हर दलील और समझाना बेकार गया। उम्मे रुकैया ने अपनी ही बेटी के लिए दिल में नफरत पाल ली थी। उस मासूम बच्ची को उसने अपना दूध तक न पिलाया
और उसको हमेशा कोसते हुए उसके काम करती, जिस पर उसके अपने शौहर से इज़्दवाजी ताल्लुकात खराब रहने लगे और आए दिन आपस में लड़ाई रहने लगी। अब्दुल्ला जिस कदर अपनी बेटी पर जान निछावर करता था, रुकैया उतना ही बुरा सलूक अपनी बेटी के साथ करती थी। जब अब्दुल्ला घर पर ना होता, वो उस मासूम को मारती भी, डांटती भी और कई कई घंटे उसे सजा दिए रखती। वो मासूम तो कुछ बोल न पाती और ना ही समझ पाती कि उसकी माँ आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। दोनों मियाँ बीवी में नाचाकी रहने लगी। उनके फ्लैट से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाज पड़ोसी भी सुनते रहते। इसी असना में दोस्तों 4 साल गुजर गए। अब्दुल्ला ने आखिर एक दिन तंग आकर अपनी बीवी से कहा कि अगर तुम ठीक ना हुई तो मैं अपनी बेटी को लेकर तुमसे दूर चला जाऊंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। ये धमकी सुनकर रुकैया कुछ डर सी गई, क्योंकि वो अब्दुल्ला को दिल से चाहती थी और शराकत तो वो कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी। दोस्तों, उम्मे रुकैया ने बेटी की पैदाइश को शायद जहन पर ऐसे सवार कर लिया था कि वो ज़हनी तौर पर ठीक ही नहीं हो रही थी। वगरना दोस्तों, कौन सी माँ अपनी औलाद के लिए दिल में नफरत रख सकती है। इस नफरत को लेकर अब्दुल्ला की धमकी से डरकर उसने एक प्लान बनाया और कुछ दिन सियासत से काम लेते हुए उसका रवैया बदला। अब्दुल्लाह से माफी मांगी और उसे कहा कि आउटिंग पर चलते हैं ताकि हम में जो दूरी आई है किसी सूरत खत्म हो। अब्दुल्लाह ने हामी भर ली और छुट्टी वाले दिन वो बीवी और बेटी को लेकर साहिले समंदर पर आ गया। दोस्तों, दोपहर के बाद उम्मे रुकैया ने उसे गाड़ी से कुछ सामान लाने को कहा। जैसे ही अब्दुल्ला सामान लेने गाड़ी की तरफ गया, रुकैया ने बेटी को उठाया और समंदर की तरफ चल पड़ी। वो इस कदर बेहिस हो चुकी थी कि अपनी ही बेटी को समंदर में फेंकना चाह रही थी। उसने ये सोच रखा था कि बाद में वो ये जाहिर करेगी कि गलती और बेदहानी में ऐसा हादसा सरजद हुआ। मगर दोस्तों, अल्लाह ताला बेहतर मंसूबा बनाने वाला है। तो हुआ कुछ यूं कि जब वो अपनी बेटी को लेकर काफी आगे आ गई तो बेटी को नीचे उतार दिया। उस मासूम को गौते आने लगे। इससे पहले कि वो बच्ची किसी लहर की नजर होती, अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा दिखाया कि इंसानी अक्ल दंग रह जाए। अभी वो औरत बच्ची को छोड़कर वापस भागना ही चाहती थी कि उसको अपने पैरों में किसी चीज की हरकत महसूस हुई और उसका पांव शार्क के जबड़े में आ गया। उसने तकलीफ और डर से फौरन अपनी बेटी को गैर इरादी तौर पर उठा लिया और जैसे ही उसने दोस्तों बेटी को उठाया, उसका पांव शार्क ने छोड़ दिया। वो फौरन भागी और अपनी जान बचाई। इतने में अब्दुल्ला भी आ चुका था। रुकैया के पांव से शदीद खून बह रहा था। फौरी तिब्बी इमदाद बुलाई गई। अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स उसका जख्म देखकर परेशान हो गए कि ये जख्म शार्क के दांतों का नहीं और बहुत ही अजीब है। ये बहुत गहरा भी है, मगर दांतों का नहीं लग रहा। इसके जख्म के बायस इसकी टांग पर जहर फैलने लगा। डॉक्टर्स ने अब्दुल्लाह को बताया कि अगर फौरी तौर पर टांग न काटी गई तो ये जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। अब जबकि कोई चारा न था तो डॉक्टर्स को उस औरत की टांग काटना पड़ी। और फिर दोस्तों, जब वो होश में आई तो उसने देखा कि उसकी एक टांग कट चुकी है। तो उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रही थी और अगर ऐसा ना होता तो शायद वो अपनी ही बेटी को मार देती। वो बुरी तरह रोने लगी और अब्दुल्लाह को सब बताया कि वो किस कदर गिरी हुई शैतानी हरकत करने जा रही थी। अल्लाह ने ही उसे सजा दे दी। अब्दुल्लाह एक नेक और शरीफ शख्स था। उसने कहा, मैं तो पहले ही तुम्हें समझाता रहा था, तुम मुझसे नहीं अल्लाह ताला से माफी मांगो। उस मासूम फरिश्ता सिर्फ बेटी से माफी मांगो जिसे तुमने प्यार की एक निगाह तक नहीं दी, कभी माँ की नजर से नहीं देखा और उसकी सगी माँ होते हुए सौतेली माँ जैसा उसके साथ सलूक किया। बहरहाल दोस्तों, अपनी टांग गवाकर उम्मे रुकैया की आंखें खुल चुकी थीं और उसके बाद अपनी गलती का एहसास उसे शर्मिंदा करने के लिए काफी था। उसने दिन और रात तौबा में गुजारी। वो आज तक नहीं जान पाई कि उसके पैर को ऐसे किस चीज ने काटा और छोड़ दिया, लेकिन ये मौजज़ा उसकी सजा नहीं बल्कि जजा का बाइस बना, वगरना उसका नाम भी गुमराहों में शामिल कर दिया जाता।
प्यारे दोस्तों, ये वाकयात दरअसल दूसरों के लिए इबरत होते हैं, और अगर हम फिर भी इन वाकयात से इबरत हासिल नहीं करते तो फिर हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें शैतान के बहकावे से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।